So, hello everyone, how are you all? Myself Diksha. So, welcome back to our PYQ सीरीज। तो हमने NSEJS एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम फिजिक्स का काइनेमेटिक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसकी डीपीपी हमने सॉल्व करना स्टार्ट की थी। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ द क्वेश्चन 9। सो 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ठीक है, so question 9 is a particle is thrown up inside a stationary lift of sufficient height. The time of flight is t. Now it is thrown again with same initial speed v0 with respect to lift. At the time of second throw, lift is moving up with speed v0 and uniform acceleration g upward. The acceleration due to gravity, the new time of flight is. ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इनिशियली जो लिफ्ट थी वो क्या थी, स्टेशनरी थी। ठीक है, तो इनिशियली जो लिफ्ट थी वो हमारी क्या थी, स्टेशनरी थी, यानी कि लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया, अपने एक पार्टिकल को थ्रो किया इनसाइड अ लिफ्ट। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं इनसाइड अ लिफ्ट। ठीक है, विद विद इनिशियल स्पीड, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। तो इस केस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टी है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर में वो पार्टिकल ऊपर जाके अपनी इनिशियल पॉइंट जहां से हमने उसे फेंका था वहां पर आ जाता है, तो वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें दिया, फिर से हमने उसको अगेन थ्रो किया विद सेम इनिशियल स्पीड v0, यानी कि पहले भी हमने v0 स्पीड से ही थ्रो किया था, यानी कि पहले वाली स्पीड कितनी है उसकी, इनिशियल स्पीड v0। जब लिफ्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, नाउ लिफ्ट इज मूविंग विद स्पीड v0। ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग अप विद स्पीड v0 एंड जो पार्टिकल है उसको भी हमने सेम स्पीड से v0 से ही थ्रो किया है। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म एक्सलेशन जी अपवार्ड। तो जो इसका है एक्सलेशन लिफ्ट का वो भी क्या है, जी है, अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट इज, यानी कि जो सेकंड केस है हमारा, जब लिफ्ट भी मूव कर रही है तो उस केस में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब लिफ्ट स्टेशनरी थी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन में लिफ्ट तो मूव नहीं कर रही है, ओनली पार्टिकल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनिशियली पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v0 से। v0 टाइम t मान लेते हैं इसका इनिशियल केस में, क्योंकि हमें t गिवन है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैपिटल T लेंगे। हाफ एक्सलेशन क्या होगा, माइनस g होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है देन फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एक्सलेशन माइनस जी लेंगे इसका, टाइम t स्क्वायर। ठीक है, तो v0 t माइनस जी बाय 2 टी स्क्वायर, इधर हम t कॉमन लेंगे, v0 माइनस जी बाय 2। ठीक है, v0 माइनस जी बाय 2 टी। ठीक है, अब हमारा यहाँ t इक्वल टू नॉट जीरो होगा, t जीरो नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ को हम जीरो करेंगे, इस ब्रैकेट को, v0 माइनस जी बाय 2 टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू जी बाय 2 टी। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, t इज इक्वल टू हमारा होगा 2v0 अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी कि इनिशियल वाला टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ चुका है, जो कि क्या है, टी v0 अपॉन जी। अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे हम। सेकंड केस में जब लिफ्ट मूव कर रही थी, ठीक है, लिफ्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब सेकंड केस में हम फिर से एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन जब लिफ्ट मूव कर रही है तो उस केस में एक्सलेशन क्या होगा, उस केस में जो पार्टिकल का एक्सलेशन क्या होगा रिलेटिव टू लिफ्ट। सो एक्सलेशन व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, जब लिफ्ट मूव कर रही है तो एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, रिलेटिव टू लिफ्ट। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप, जब लिफ्ट मूव कर रही है तो एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू लिफ्ट होगा v ए पी माइनस क्या हो जाएगा, ए लिफ्ट। ए पी हमारा कितना है, ए पी एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल माइनस जी है, और लिफ्ट का एक्सलेशन हमें जी गिवन है, ये माइनस का माइनस जी गिवन है, यानी कि माइनस 2g हो जाएगा। तो एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू लिफ्ट, ए पी एल हमारा क्या होगा, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू लिफ्ट हमारा होगा माइनस 2g। तो इस केस में हम माइनस 2g यूज करेंगे। तो सेकंड केस में हम एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा, टाइम हम टी डैश कंसिडर कर लेते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है। ठीक है, इस केस में पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है। ठीक है,
टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है, तो इधर भी एस जीरो लेंगे, क्योंकि वो वापस जैसे हमने फर्स्ट केस में यहाँ पे एस जीरो लिया था, क्योंकि पार्टिकल लौट के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है, तो एस हमने जीरो लिया था, तो इधर भी जीरो ही लेंगे, क्योंकि पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट वही होता है जब पार्टिकल ऊपर से मूव करके अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होता है, तो एस जीरो लेंगे हम। यू क्या है हमारा इस केस में, वी जीरो ही है, टाइम हमने टी डैश माना है, प्लस हाफ एक्सलेशन क्या है हमारा माइनस टू जी लेंगे, ठीक है, माइनस टू जी टाइम टी डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, टी डैश कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा हमारा वी जीरो, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जी टी हो जाएगा ये हमारा। अच्छा, इस केस में भी टी डैश इक्वल टू नॉट जीरो होगा, तो हम वी जीरो माइनस जी टी को जीरो कर देंगे, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी, इससे हमारी, ठीक है, ये हमारा पहले वाला है, ठीक है, इससे हमारी टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये टी डैश है हमारा, ठीक है, जी टी डैश इज इक्वल टू वी जीरो, तो टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, वी जीरो अपॉन जी आएगी, ठीक है ना। अब हमारा टी डैश आ चुका है, टी भी आ चुका है, तो टी डैश को हम निकालेंगे टी की टर्म्स में, ठीक है। तो टी हमारा, अगर फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, टी इज इक्वल टू क्या, टू वी जीरो अपॉन जी, तो टू का टू रह जाएगा, वी जीरो अपॉन जी किसकी वैल्यू है, टी डैश की, तो ये टी डैश हो जाएगा, मतलब टी हमने एज इट इज लिख दिया, टू का टू लिख दिया, वी जीरो अपॉन जी किसकी वैल्यू, टी डैश की, तो यहाँ पे टी डैश लिख दिया, तो टी इज इक्वल टू टू टी डैश आया। ऐसे ही हम टी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या होगा, टी डैश की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इससे टी डैश क्या हो जाएगा, टी अपॉन टू, ठीक है, टी डैश क्या होगा, टी अपॉन टू, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So, question number 10 is a stone projected at an angle of 60 degree. The ground level strikes at an angle of 30 degree the roof of a building of height h. Then the speed of projection of the stone is. ठीक है. So इनिशियली हमने 60 डिग्री के एंगल पे स्टोन को थ्रो किया है. ठीक है, तो इसके हम कंपोनेंट निकाल देंगे. ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है हमारा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos 60. ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin 60. तो u cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, ऐसे ही sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो u √3/2 हो जाएगा ये. ठीक है, ऐसे ही जब ये स्टोन ऊपर गया तो रूफ पर वो 30 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करता है. ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा 30 डिग्री का होगा, तो इसकी कंपोनेंट हम निकाल देंगे. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ये हमारा हो जाएगा, अच्छा ये फाइनल वेलोसिटी v है हमारी, तो v cos 30 हो जाएगा हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin 30 हो जाएगा, v sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि v/2. ऐसे ही cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. ठीक है, तो ऐसे हम कंपोनेंट निकाल लेंगे. अच्छा, तो थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम सेम कर देंगे. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली ये वाला था, u cos 60 था, किसके इक्वल होगा ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, v cos 30 के. तो u cos 60 हमारा कितना है, u/2 है. ठीक है, cos 30 हमारा कितना है, √3/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू v √3. तो v की वैल्यू हमारी क्या आएगी, u अपॉन √3. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे, अच्छा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब वो स्टोन ऊपर आ जाता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा h है, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, vy² इज इक्वल टू uy² प्लस 2as. ठीक है, तो vy क्या है हमारा, vy है हमारा, vy है ये हमारा ये vx है, ये vy कितना है हमारा, v/2 है. ठीक है, vy हमारा है v/2. ठीक है, एंड uy क्या है हमारा, uy है हमारा u √3/2. अच्छा, ये इस डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में, ये इधर की डायरेक्शन में, तो ये माइनस का लेंगे हम, माइनस, वैसे ये स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, u
√3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस केस में एक्सलेशन क्या होगा, -g होगा, ठीक है, -2 और हाइट कितनी है, h है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा h है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, v²/4 इज इक्वल टू u², ये हमारा हो जाएगा u² 3/4 -2gh, ठीक है, 2gh हो जाएगा ये हमारा। v की वैल्यू हमारी कितनी, u/√3 है, तो u/√3 इधर पुट कर देंगे, क्योंकि v हमारा क्या है, u/√3 है। इक्वेशन 1 में हमने निकाला ही है फ्रॉम 1, वो हमने इधर पुट कर दिया, u/√3 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 3u²/4 -2gh, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, u²/√3 का स्क्वायर 3 4 जा 12, u²/12 3u²/4 -2gh, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन क्या आई, हमारी इक्वेशन आई है u²/12 इज इक्वल टू 3u²/4 -2gh, ठीक है। तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये u² हो जाएगा, ये 9u² हो जाएगा, ये -24gh हो जाएगा। 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को बोथ साइड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 8u² हो जाएगा, ये 24gh हो जाएगा, ठीक है। 8 से कैंसिल आउट होगा, ये 8 या 24, तो u² इज इक्वल टू 3gh आया। इससे u की वैल्यू क्या आएगी, √3gh, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि u हमारी क्या है, √3gh, दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, √3gh, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, √3gh, क्लियर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्लियर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, √3gh, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आप इस एग्जाम में हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस डीपीपी में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हमारा, A toy plane P starts flying from point A along a straight line horizontal line 20 meter above ground level starting with 0 initial velocity, यानी कि प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, u इनिशियल 0 है, ठीक है। एंड एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सलेशन क्या है इसका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है प्लेन का, ठीक है। ये प्लेन के लिए लिखा है मैंने, ui इज इक्वल टू 0, ai इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या गिवन है, एज शोन एट द सेम इंस्टेंट अ मैन p थ्रोस, अच्छा जब ये प्लेन मूव करना स्टार्ट करता है तो सेम इंस्टेंट पर एक मैन p जो यहाँ पे खड़ा हुआ है क्या करता है, थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में एक बॉल फेंकता है विद इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से फेंक रहा है ये, ठीक है। बॉल टचेस द बेस ऑफ द प्लेन, जब तक ये बॉल ऊपर जाएगी तब तक ये प्लेन भी यहाँ कहीं आ चुका होगा, ठीक है, ये प्लेन भी यहाँ कहीं आ चुका होगा, ठीक है। बॉल टचेज द बेस ऑफ द प्लेन, ठीक है, जब तक ये बॉल ऊपर जाएगी जब तक ये प्लेन यहाँ कहीं आ चुका होगा, और ये बॉल क्या करेगी, इसके बेस को टच करेगी यहाँ पर, ठीक है, एट पॉइंट बी पॉइंट पर ऑफ प्लेन जर्नी व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द मैन, एस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट, यानी कि ये जो प्लेन यहाँ पर आ गया, यानी कि उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर दिए, ए टू बी पॉइंट तक आ गया और वो उसने प्लेन ने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए जस्ट आफ्टर द कॉन्टेक्ट ऑफ बॉल विद द प्लेन, ठीक है। जैसे ही कांटेक्ट करती है बॉल तो उसके बाद एक्सलेशन चेंज हो जाता है, तो ए फाइनल क्या हो जाता है हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्लेन का एक्सलेशन चेंज हो जाता है, प्लेन ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। फाइन, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू ऑफ बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से उसे हमने थ्रो किया है यहाँ पे। डिस्टेंस एस निकाल लेंगे, एस डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेस द बॉल बैक, जब मैन बॉल को कैच कर लेता है तो उस केस में मेन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ बॉल, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की निकालनी है। तो जब प्लेन मूव करके यहाँ पर आएगा
ठीक है, प्लेन मूव करके यहाँ पर आएगा तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू है। जब प्लेन मूव करके यहाँ पर आएगा तो जैसे ही बॉल इसके बेस को टच करेगी तो मोमेंटरीली उस मोमेंट पर उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि बॉल के लिए अगर हम लिखें इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी यू है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, यू की इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बॉल की यू बी माने, यू इज इक्वल टू यू बी माने, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉल की, वी बी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो बेस को टच करेगी तो उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, हम बॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू बी स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सलेशन माइनस में लेंगे, एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस जी होगा। ठीक है, तो वी बी हमारा जीरो है, यू बी स्क्वायर माइनस जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितनी है, एच बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 20 मीटर की डिस्टेंस, जो कि यहाँ से यहाँ तक की है, बॉल ने वही डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो एच हमारा क्या है 20 मीटर है। ठीक है, तो यू बी स्क्वायर माइनस 400, तो यू बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ चुकी है, u इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्लियर हो चुका है, यू बी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ना आप सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, डिस्टेंस एस, ये डिस्टेंस एस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस एस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस एम एस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो प्लेन है, ये एरोप्लेन है, टॉय प्लेन है, जब ये मूव करके यहाँ पर आएगा, ये मूव करके पॉइंट बी तक आएगा, उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये प्लेन मूव करके पॉइंट बी तक आ रहा है, उतने ही टाइम में ये बॉल यहाँ पर बी पॉइंट तक आ रही है। ठीक है, और प्लेन के बेस को टच कर रही है, यानी कि हम जो प्लेन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है उसको हम इसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी देर में बॉल यहाँ से यहाँ तक आई। तो हम क्या करेंगे, बॉल का टाइम निकाल लेंगे। तो बॉल के लिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, तो वी बी इज इक्वल टू यू बी प्लस ए टी। एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन क्या होगा, माइनस जी है वही बॉल का हमारा, तो यू बी माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, वी बी हमारा क्या था, जीरो, क्योंकि यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। यू बी हमारी कितनी आई है 20, हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, माइनस जी की वैल्यू 10 होगी, टी वही है, तो टी की वैल्यू हमारी क्या आई 2 सेकंड आई, यानी कि 2 सेकंड में बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। इसका मतलब उसी टाइम में प्लेन भी यहाँ से, टॉय प्लेन भी यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि प्लेन को एज डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो टाइम ये प्लेन के लिए भी होगा एज डिस्टेंस ट्रेवल करने का। ठीक है, सो अब हम प्लेन के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें एस फाइंड आउट करना है। तो एस यू हमारा कितना है, यू हमारा है प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, यू आई इज इक्वल टू यू पी लिख सकते हैं इसको हम, प्लेन की वेलोसिटी है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी हमारी, तो ये जीरो टी हाफ। एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन 2 मीटर, इनिशियल एक्सलेशन क्या था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था टॉय प्लेन का, तो एक्सलेशन हम 2 ले लेंगे। टी कितना है हमारा, टी हमारा 2 सेकंड आया तो 2 का स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि ये जो एस है हमारा ये कितना आया 4 मीटर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, सो थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेस द बॉल बैक, जब वो पर्सन बॉल को कैच कर लेता है तो उस केस में मैन के बीच की और प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो जब ये बॉल यहाँ पर पहुंची तो प्लेन इस कंडीशन पे था, लेकिन जैसे जैसे अब ये बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगी तो ये प्लेन भी आगे मूव करेगा, तो सपोज यहाँ कहीं पर प्लेन आ जाता है हमारा, ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारा प्लेन आ जाता है और ये पर्सन बॉल को कैच कर लेता है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, इसको मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे आपका प्लेन, जैसे आपका प्लेन पहले इनिशियल यहाँ पर था, ठीक है, वो मूव करके आया बी पॉइंट पर आया, ठीक है, बी पॉइंट पर आया, तो उस केस में मोमेंटरीली बॉल ने उसको टच किया था, ये थ्रो की थी पर्सन ने बॉल, ठीक है, पर्सन ने क्या किया था, उस बॉल को थ्रो किया था, ठीक है, ये मोमेंटरीली बी पॉइंट पर टच हुई थी। उसके बाद जब ये बॉल वापस नीचे आना स्टार्ट होगी तो ये प्लेन मूव करता रहेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, और बॉल पर्सन कैच कर लेगा। तो इस केस में इनके बीच की डिस्टेंस, प्लेन और पर्सन के बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। जब पर्सन बॉल को कैच कर लेगा तो उस केस में
बॉल बॉल लिए हुए जो पर्सन है और प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको हम ए माने, बी माने, सी माने, इसको हम ओ माने, तो ओ सी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अच्छा, जब प्लेन यहाँ पे आ जाता है तो उस केस में उसका एक्सलेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें गिवन एक्सलेशन ऑफ प्लेन इंक्रीजेस टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्सलेशन क्या हो जाएगा उसका, ए फाइनल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हमारा एरोप्लेन यहाँ पर था, जब वो यहाँ पर आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो वी पी हमें निकालना है। ठीक है, प्लेन की हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सलेशन हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे एक्सलेशन कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले प्लेन यहाँ पर था तो यहाँ पर वो ए आई से मूव कर रहा था, जो कि हमारा कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यू आई जीरो था, एक्सलेशन ए आई लेंगे हम, जो कि हमारा क्या है 2 है। ठीक है, यूपी यूपी हमारा क्या था 0, यूपी इज इक्वल टू यू आई हमारा 0 था, और ए आई हमारा कितना है, ए आई है हमारा, ए आई हमारा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है 2 सेकंड का है। ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड में बॉल यहाँ से आता का, यानी कि प्लेन भी यहाँ से आता 2 सेकंड में आया था, हमने भी कैलकुलेट किया था। तो टी 2 ले लेंगे, यानी कि 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड। तो वीपी का 4 मीटर पर सेकंड आया, यानी कि यहाँ पर प्लेन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीपी 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब प्लेन 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलेगा और एक्सलेशन उसका कितना है, ए फाइनल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करके। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में प्लेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छा, अब प्लेन की वेलोसिटी क्या है हमारी, अब हमारी प्लेन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, एंड एक्सलेशन क्या है, ए फाइनल है। तो यहाँ पे हम ए फाइनल ले लेंगे एक्सलेशन, और यू क्या होगा, यू यहाँ पे हम यू की जगह पे हम क्या लेंगे, वीपी लेंगे। ठीक है, वीपी लेंगे, क्योंकि जब प्लेन यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, टाइम कितना, टाइम 2 सेकंड का। ठीक है, प्लस हाफ, एक्सलेशन हमारा कितना है फाइनल 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 8 आएगा ये हमारा। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होगा हमारा, 4 इंटू 2। ठीक है, तो हमारा u क्या है, u 4 होगा, 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, प्लस 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 प्लस 8 16 मीटर, यानी कि ये हमारी एस का ही 16 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में प्लेन ने 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर आई है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर प्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल की पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आने में। ठीक है, बी सी हम लिख सकते हैं इसको एस बी सी। ठीक है, और एस ए बी तो हमारा कितना था, एस जो हमने निकाला था पहले कितना था 4 मीटर, ये तो हमारा 4 मीटर है, और एस बी सी हमारा कितना है 16 मीटर, अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी थी, जब पर्सन बॉल को कैच कर लेता है, मैन बॉल को कैच कर लेता है, तो उस केस में प्लेन और मैन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो सिंपल है हमारा, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारी 16 मीटर डिस्टेंस आई है, ये हमें पता है 20 मीटर है। ठीक है, ये हमारी 20 है, तो हमें ये ओ सी निकालना है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं 20 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 400, प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 654 तो √656, √656 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, √656 इसकी वैल्यू, डिस्टेंस हमारी कितनी है √656 मीटर, इसको हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, अगर हम 656 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा कुछ आएगा ये, तो ये हमारा कुछ 25.61 आएगा। ठीक है, 25.61
61, अगर √656 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी आएगी 25.61, ठीक है, मीटर। यानी कि जब पर्सन मैन बॉल को कैच कर लेगा तो उस केस में मैन और एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 25.61 मीटर। क्लियर? इसी के साथ थर्ड पार्ट भी हमारा फिनिश होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th में दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स ड्यू नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स due south with a speed of 90 km per hour. A monkey runs on the roof of train A with a velocity of 18 km per hour with respect to train A in a direction opposite to that of A. Calculate the, हमें A B C D फोर ऑप्शंस गिवन है, 4 क्वेश्चंस गिवन है इसमें, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? ट्रेन ए ये है हमारी, ट्रेन बी हमारी ये है, ठीक है। ट्रेन ए मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ हमारे ऊपर की साइड होती है तो 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन भी हमारी साउथ में मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ को पॉजिटिव माने एंड साउथ को नेगेटिव माने तो ट्रेन ए की स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव हो जाएगी, एंड ट्रेन बी की स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें बताया गया है कि अ मंकी रन्स ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की रूफ पर एक मंकी है, ठीक है, ये मंकी है हमारा। वो क्या कर रहा है? वो अपोजिट विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। यानी कि ए ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है रूफ पर, ठीक है, दौड़ रहा है, रन कर रहा है, किस स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मंकी ट्रेन ए की रूफ पर रन कर रहा है, ठीक है। और किसकी डायरेक्शन में? ट्रेन ए की अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन इधर मूव कर रही है तो मंकी इधर की तरफ रन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमारी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में साउथ की तरफ है तो नेगेटिव ले लेंगे इसको हम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हम कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि वी बी हमें निकालना है तो वो क्या होगा? वी बी माइनस वी हो जाएगा। वी बी हमारा कितना है? वी बी हमारा -90 है, माइनस वी है हमारा 54 है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 144, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर हमारा वी बी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो चुका है। नाउ बी क्या है हमारा? बी है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। बी हम डिस्कस करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी यानी कि वी जी माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे। वी बी हमारा कितना है? वी बी हमारा -90 है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो +90 किलोमीटर पर आवर। बी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सी डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो सी हम डिस्कस करते हैं। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू velocity of monkey as observed by a man standing on the ground, velocity of monkey with respect to a man on the ground, यानी कि मैन ग्राउंड पर है तो एम जी वी एम जी भी लिख सकते हैं इसको हम, या वी एम भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू मैन ऑन द ग्राउंड हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, किसका सम होगी ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो वी एम हमारा क्या हो जाएगा? वी एम हमारा होगा वी एम ए प्लस वी ए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू मैन ऑन द ग्राउंड क्या होगी? इज द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ इज द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए एंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी है? -18 है, एंड वी ए हमारा कितना है? वी ए हमारा 54 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 36,
किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू मैन ऑन द ग्राउंड क्या आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इसका डी पार्ट डिस्कस करते हैं। डी पार्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय अ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय अ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, डी पार्ट डिस्कस करते हैं हम। डी पार्ट क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय अ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर की भी वही वेलोसिटी होगी जो ट्रेन बी की होगी, तो वी एम माइनस वी बी कर देंगे हम इसको। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी, वी एम माइनस वी बी। वी एम हमारा कितना है? वी एम हमारा है, वी एम हमने अभी भी कैलकुलेट किया 36 किलोमीटर पर आ रहा है हमारा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने अभी भी कैलकुलेट किया था। वी बी हमारा कितना है? वी बी हमारा -90 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा हमारा ये 126 किलोमीटर पर आवर। वी एम भी हमारा क्या आ जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, 126 वी एम भी हमारा आएगा 126 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ए बी सी डी चारों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को आपको अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एज सून एज अनदर ट्रेन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन passes by the window. The passenger of the first train starts his stopwatch and notes that other train passes the window in 3 seconds. Find the speed of the train going in the opposite direction if its length is 75 मीटर। ठीक है, हमें गिवन है ट्रेन की स्पीड गिवन है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन हमें गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें गिवन है एज सून एज अनादर ट्रेन गोइंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन पासिस बाय द विंडो। एक अनादर ट्रेन आ रही है, वो उस विंडो को पास करती है, 3 सेकंड में पास करती है। टाइम हमें 3 अनादर ट्रेन के लिए 3 सेकंड गिवन है विंडो को पास करने का। अच्छा, जब ट्रेन विंडो को पास करेगी तो जब ट्रेन बी दूसरी ट्रेन जब विंडो को पास करेगी तो वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी की विंडो को पार करने में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी की उसकी लेंथ है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इससे टाइम है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर है। अब इससे हम निकाल लेंगे v निकाल लेंगे हम 75/3 करके। सॉरी 25। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आई? v रिलेटिव हमारा आया 25। v रिलेटिव, अच्छा ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये हमारी। ठीक है, सो जो ये सेकंड ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन के पैसेंजर के रिलेटिव उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी की उसकी लेंथ है, तो इससे हमने v रिलेटिव निकाल लिया। यानी कि ट्रेन बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या होगी 75/3 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो अब दोनों ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा दोनों का? हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? हमें जो सेकंड ट्रेन है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट्स लेंथ इज 75 मीटर। तो हमें सेकंड ट्रेन की वेलोसिटी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी। तो ये तो हमारा क्या है वी रिलेटिव आया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, दूसरी वाली जो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमने ये निकाला है। तो वी रिलेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं दोनों की वेलोसिटी का v1 या va प्लस vb लिख देंगे, v1 प्लस v2 लिखें या va प्लस vb, अगर ए बी ट्रेन को कंसिडर करें तो va प्लस vb कर देंगे। तो वी रिलेटिव हमारा 25 आया है, वी ए हमारी क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन ए क्या आई है हमारी 100/9 आई है।
प्लस वी बी हमें कैलकुलेट करना है, तो वी बी क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस वी बी क्या हो जाएगा हमारा, वी बी हमारा हो जाएगा, इधर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा हमारा वी बी 100 अपॉन 25 माइनस 100 अपॉन 9, 125 अपॉन 9, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड में ये हमारी ट्रेन बी की वेलोसिटी आई है, ठीक है। ट्रेन बी की स्पीड आई है हमारी 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड, तो वी बी हमारा क्या है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या आई है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कहें या स्पीड ऑफ ट्रेन बी कहें, कितनी आई है हमारी। अच्छा, इसमें तो हम डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन की वजह से हमने ये रिलेटिव वगैरह निकाला है, हमने डायरेक्शन का सेंस लिया है, ठीक है। तो स्पीड 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 कहें अगर हम, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या होगी 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। सो वी बी इज इक्वल टू 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, 125 अपॉन 9 इंटू 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 टू जा 18, तो ये हमारा क्या होगा 250 अपॉन 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रेन भी क्या हो जाएगी, ठीक है, हमने डायरेक्शन का तो रिलेटिव से ही निकाल लिया है, इसलिए इसको हम स्पीड कह सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन भी कह सकते हैं 50 किलोमीटर पर आई अगर पर आवर आई, ठीक है। तो हमारी मीटर पर सेकंड में कितने 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ ट्रेन भी आई है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर आई है हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन भी, क्लियर। सो इसी के साथ हमारी डीपीपी पूरी कंप्लीट होती है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट डीपीपी के साथ। थैंक यू।